चलिए शुरू कीजिए। नमस्कार। आप जैसा कि जानते हैं कि भारत देश या पूरे बिहार में आज सुशासन बाबू की सरकार में पत्रकार अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। आज उसी को लेकर हम मानसी में तमाम पत्रकार के लोग साथी आज बैठे हैं और आप लोग को जैसा मालूम है कि बेगूसराय के बकरी में हमारे एक पत्रकार साथी सुभाष कुमार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह कानून व्यवस्था का धज्जी उड़ा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। हम इस घटना का सबसे पहले कड़ी निंदा करते हैं और बेगूसराय के जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि सुभाष कुमार के हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उनके परिवार को मुआवजा और नौकरी की व्यवस्था की जाए। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि देश का चौथा स्तंभ जो सभी कार्यपालिका हो या न्यायपालिका पर उनका एक अपना विचार रहता है और आईना की तरह आम लोगों को समस्याओं से अवगत कराता है। लेकिन जिस तरह से बिहार में सुशासन बाबू की सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में जिस तरह से अपराधी बेलगाम हो गया, नित्य प्रतिदिन हत्याओं का दौर चल रहा है और ख़ास करके जो है अपराधी आज के दौर में पत्रकारों पर निशाना बना रहा है। हम उनका घोर निंदा करते हैं और सुशासन बाबू माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हम मांग करते हैं कि बिहार में पत्रकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और जो सुभाष कुमार का जो दिन अपराधियों ने हत्या कर दिया उसको अविलंब गिरफ्तार करें और बिहार के सभी पत्रकारों से मेरा अनुरोध है कि यह सुभाष कुमार की हत्या नहीं है। आए दिन तमाम पत्रकारों के साथ किसी न किसी रूप में गाली गलौज का सवाल होता है, किसी के द्वारा धमकी दिया जाता है, लेकिन जो हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं वो इस बात को अमल नहीं करते हैं, जो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सवाल करता है सुशासन की सरकार पर। आपको जैसा मालूम है कि सुभाष कुमार की हत्या हुई, इसके साथ मानसी के हमारे एक पत्रकार साथी थे आशुतोष जी, उनके साथ मानसी के सीओ ने गाली गलौज किया और इस तरह की भद्दी गाली दिया। जनहित के सवाल पूछे जाने पर लगता है कि यह कानून व्यवस्था पूरी तरह से जो है ठप हो गया है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि मानसी सीओ के क्रियाकलाप की अविलंब जांच हो। जब से पदस्थापित मानसी सीओ प्रभात कुमार मानसी अंचल में आया है तब से उनके क्रियाकलाप से आम जनता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, चाहे राजनीतिक संगठन के लोग हो, उनके क्रियाकलाप से जो है नाखुश दिखाई पड़ते हैं। इसलिए कि हम अविलंब खगड़िया के जिला अधिकारी और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि अंचलाधिकारी पर भी कार्रवाई करें। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है इस गाली गलौज के वीडियो क्लिप होने के बावजूद भी, ऑडियो क्लिप होने के बावजूद भी, मानसी थाना में आवेदन देने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं होना, यह कानून के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सिर्फ सनहा डायरी दर्ज करने से आम जनता सुरक्षित नहीं रह सकता है। अगर कोई पदाधिकारी किसी के साथ अभद्र व्यवहार या शब्द की प्रयोग करता है तो उस पर प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए। हम पुनः खगड़िया के जिला प्रशासन से एक बार पुनः मांग करते हैं कि मानसी सीओ पर अविलंब प्राथमिकी दर्ज करवाने की कष्ट करें, अन्यथा हम लोग एक बार फिर से आंदोलन करने के मूड में होंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। मैं पूरे देशवासियों से निवेदन और विनती प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे सुभाष भाई बेगूसराय के स्वतंत्र पत्रकार थे जिसकी हत्या हो गई और हम बेगूसराय
जिलाधिकारी और डीआईजी महोदय और एसपी महोदय से यह मेरी मांग है कि अविलंब सुभाष जी की हत्यारे को गिरफ्तार करें और उसको फांसी की सज़ा दिलवाने का काम करें, क्योंकि हम जानते हैं कई पत्रकार के साथ पूरे देश में घटना घटी है, हत्या भी हुई है, लेकिन सरकार चुप है। क्योंकि हम लोग जनहित में सवाल करते हैं। जनहित में जब हम लोग सवाल करते तो हमारे दुश्मन अनेक हो जाते हैं और जिसको लेकर पत्रकार को टारगेट किया जाता है। और हमारे सुभाष भाई की हत्या जो हुई है, इसका हम लोग पुरजोर निंदा और घोर निंदा कहिए उसको हम लोग करते हैं। और हम लोग सुशासन बाबू की सरकार से यह मांग करते हैं कि अविलंब से उसको गिरफ्तार किया जाए। और हम एक बार आपको पुनः बताना चाहते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर पहुंच गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है कि हमने 7 तारीख को आवेदन दिया, डीएम साहब से भी बात किए। और मैं ये बताना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को कि देखिए सुशासन बाबू के अधिकारी यानी अधीनस्थ कर्मचारी किस तरह अपने कलम का दुरुपयोग करते हैं और अपने पावर का दुरुपयोग करके आदमी को परेशान करते हैं। यही घटना अगर कोई पत्रकार अगर कोई अधिकारी के साथ कर दिया होता या आम जन कर देता, गाली दे देता, तो अभी तक में पूरे सुशासन बाबू की सिस्टम दोनों हाथ से कलम पकड़ के सादा पन्ना पर एकदम बड़ी बड़ी अक्षर में और धारा भी लगाते, सरकारी काम में बाधा, फलना काम में बाधा, और उसको पुनः गिरफ्तार करके जेल भेज देता। आपके अधिकारी गलती किया है और आप उस पर कार्रवाई करने के बदले उसे बचाने में लगे हैं। यह क्या है? इस देश का क्या होगा? आप ही से हम लोग पूछना चाहते हैं। हम देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि इस बात को आप लोग और हमारे जो चैनल हैं, जो भी बड़े बड़े चैनल हैं, हम सभी से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे साथ जो घटना घटी है और हमारे सुभाष भाई के साथ जो सुभाष भाई की हत्या हुई है, इस पर आप लोग भी सहयोग करें और इस पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि उनके परिवार में बच्चे को सही उपाल जाए। तो उनके घर में तो कोई होगा नहीं और उनके बच्चे का क्या होगा? तो सरकार उसको एक नौकरी उसके घर में दे, हम सरकार से मांग करते हैं। और भ्रष्ट अधिकारी मानसी सीओ खिलाफ और मानसी थाना अध्यक्ष जो एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं किया है, वैसे अधिकारी पर कार्रवाई हो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं राम प्रवेश कुमार शर्मा पूरे देशवासियों से यह अपील करना चाहता हूं कि देश के चौथा स्तंभ इन दिनों सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि बेगूसराय के बखरी के पत्रकार भाई सुभाष कुमार के साथ बीते दिनों अपराधियों ने हत्या कर दिया। वही हाल खगड़िया जिला के मानसी प्रखंड के अंचलाधिकारी द्वारा पत्रकार के द्वारा जनहित में सवाल पूछे जाने पर भद्दियां भद्दी पत्रकार को गाली दे रहे हैं, जबकि इस मामले में मानसी थाना को लिखित आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। और यह टालकर जब एफआईआर की बात पूछा गया तो कहा एफआईआर हो गया है, लेकिन जब एफआईआर नंबर केस नंबर पूछा तो कहा सनहा दर्ज हुआ है। अब बताइए पत्रकार कहाँ सुरक्षित है? हम खगड़िया जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि अविलंब ऐसे अधिकारी पर जांच कर इसको मानसी से हटाया जाए। कुछ देखिए, अब पत्रकार तो सुरक्षित है ही नहीं, बिल्कुल पत्रकार पर हमला होते जा रहा है। सभी जगह मान के चलिए
पत्रकार को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। इस प्रॉब्लम का कारण है कि पत्रकार खुलेआम जो समस्या है उससे अवगत होना चाहता है कि भाई पदाधिकारी से समस्या का जो हम लोग अवगत होते हैं, इसको लेकर अधिकारी सोचते हैं कि इस समस्या से अवगत अगर पत्रकार को करा देते हैं तो ये तो छाप देगा, तब उसके छापने के एवज में वो कहीं ना कहीं गलती कर देता है पत्रकारों के साथ। ऐसा बहुत जगह देखने को मिला और सुनने को भी मिल रहा है। अब देखिए कि पत्रकार तो पत्रकार होता है भाई, किसी का खबर तो छापता है, और अगर छापता है तो किसी के विरोध में भी छापता है और किसी के पक्ष में भी छाप देता है। किया जाता है इसमें जो है